सेवा की, प्रेम किया, सच्चाई के रास्ते पे चले, उनका कल्याण हुआ। श्रवण कुमार ने कौन गुरु बनाया, किस धर्म को अपनाया? श्रवण कुमार ने तो अपने माँ बाप को ही लेके उनकी सेवा करता था, क्या उसका कल्याण नहीं हुआ? बताओ उन्होंने क्या किया था, कौन गुरु था उसका? गुरु नाम तो ज्ञान का है। गुरु के पास जाके तुम अपनी समझ को, अपनी निरख परख करो कि क्या मैं सही रास्ते पे चलता हूँ। बार बार कहते हो सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार जाते हो, बारंबार जाते हो, क्या मान ली बातें? गुरु वचन को मानते नहीं, गुरु आज्ञा में चलते नहीं, गुरु जो कहते हो करते नहीं, वो गुरु भक्ति नहीं है। मनमुखी काम करते हो, गुरुमुखी काम नहीं करते। गुरु की आज्ञा का पालन जब करते हो, गुरुमुखी काम है, उसमें तुम्हारा कोई किसी प्रकार का भी नुकसान या हानि नहीं हो सकती। लेकिन अगर मनमुखी काम करोगे, मन मर्जी के, क्योंकि मन मर्जी के जो काम किए जाएंगे वो निजी स्वार्थ के बन जाते हैं। निजी स्वार्थ के लिए जो काम करते हो तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि आप कर बैठते हो, और जो भी कर्म करते हो उसका कर्म फल अवश्य बनता है, चाहे वो पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है। अगर भक्ति का कर्म किया जाए तो उसका कहना ही क्या है? कर्म तो सब करेंगे, कर्म सब करते हैं, लेकिन भक्त लोग कर्म करते हुए भी अकर्म होते हैं। वो उस कर्म में कोई भी किसी प्रकार की ये आस्था नहीं रखते कि मुझे इस कर्म के बदले में कुछ प्राप्त हो ना। भक्ति करते हुए भी वो इस चीज़ की आस नहीं रखते कि हमें मुक्ति मिले। अगर उसके लिए भी करते हो या संसारी पदार्थों के लिए, एक तरह की नहीं है। भक्ति में सब चीज़ों का स्वार्थ है हमारा। संसारी जीव हैं, पारिवारिक इंसान हैं, समाज में रहते हैं, ज़रूरतें हैं हमारी, स्वार्थ है। लेकिन उस स्वार्थ में लालच नहीं होना चाहिए, उस स्वार्थ में कपट नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के लिए काम करते हैं, स्वार्थ नहीं करेंगे तो किसी कर्म के ही नहीं रहेंगे हम। उस स्वार्थ के लिए, अपने लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन उस स्वार्थ में किसी भी प्रकार का लालच नहीं हो, उसमें बेईमाना नहीं हो, झूठ कपट का काम नहीं हो, वो स्वार्थ है। दूसरा चीज़ है परोपकार और परमार्थ। दूसरे का हित करने से, दूसरे का हित करने में तुम्हारी सेवा आ जाती है। तन की सेवा करो, मन की करो, धन की करो, लेकिन जो सूरत की सेवा करोगे वो तो तुम्हारी होगी, वो तो तुम्हारा कल्याण और हित करेगी। लेकिन बाकी जो सेवा करते हो संसारी चीज़ों के लिए होगी, वो संसारी चीज़ों के लिए होगी। जिस प्रकार से ये संसार त्रिगुणात्मक है, भक्ति भी तीन प्रकार की बन जाती है। एक रजोगुणी है, एक सतोगुणी है और एक तमोगुणी है। तमोगुणी भक्ति हम क्या करते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, हमारे ख्याल और विचार में वो बातें आती हैं, ध्यान में जब जाते हैं वो चीज़ें याद आती हैं, तो उस टाइम पे जो तुम सुमरण करते हो नाम का, और सुमरण करते हुए उस बात को लेके अगर करते हो तो इसका मतलब है तुम उसका भला नहीं चाहते। ये तमोगुणी है, ये तमोगुणी है, आपने उसका नुकसान करने के लिए ऐसा किया है। रजोगुणी भक्ति क्या है? तुम्हारे अपने निजी काम हैं, सोचते हो मेरी रोजी रोजगार लग जाए, लड़के की शादी हो जाए, मेरी गरीबी मिट जाए, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, दुनियादारी के लाखों काम हैं। उस काम को लेके करोगे, वो हमारे रजोगुणी है। वो रजोगुणी काम के लिए करते हैं कि हे प्रभु, नहीं कहते, जबान से भी कहते हे मालिक, हे सतगुरु, मेरा ये काम कर। वो रजोगुणी है हमारा, वो भी स्वार्थ। लेकिन सतोगुणी भक्ति वो है, ना तो किसी के बुराई के लिए सोच के करना चाहिए, और ना ही हमें किसी चीज़ और पदार्थ की मन में कामना रख के करनी चाहिए। कामना रहित होके करो।
कामना रहित होके करोगे, वासना रहित है वो।